Hello everyone, I'm Nitin and welcome to our channel Knowledge Cafe. हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसका इंट्रो देना चाहूँगा. ओके, सो हमारे फिजिक्स में क्लास 9 में 5 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है मोशन, देन सेकेंड चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है. ग्रेविटेशन हैज गॉट 2 पार्ट्स. ओके, पहला पार्ट जिसमें हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड द सेकंड हाफ ऑफ दैट चैप्टर इंक्लूड्स फ्लोटेशन पार्ट. ओके, देन देयर इज अ फोर्थ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी एंड द फिफ्थ चैप्टर इज साउंड. सो आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन. आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और इसको शुरू करते हैं. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन. सो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट, व्हाट इज मोशन. बहुत से लोगों को लगता है दौड़ना, भागना, यहाँ वहां कूदना, एरोप्लेन का उड़ना, ये सब मोशन है. हाँ, ये सब मोशन है, आपने सही पकड़ा है. तो आइए अब इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं. तो डेफिनेशन क्या है मोशन की? मोशन इज अबाउट, और यू कैन से मोशन इज सेड टू बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द पासेज ऑफ टाइम फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, या इन कुछ किताबों में लिखा रहता है विद द सराउंडिंग. यानी आप अगर अपनी पोजीशन सराउंडिंग के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज कर रहे हैं समय के बीतने के साथ, तो वो कहलाता है मोशन. तो इस डेफिनेशन में कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो हमें समझनी होती है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में या बहुत से बार जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एज अ टीचर, एज अ एग्जामिनर, मैं बस 2 चीजें सुनना चाहता हूँ. हैव यू टॉक्ड अबाउट द पासेज ऑफ टाइम एंड हैव यू टॉक्ड अबाउट द रेफरेंस पॉइंट. ये दोनों वर्ड यहाँ पे की वर्ड्स हैं, इनका इस डेफिनेशन में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए डिस्कस करते हैं पोजीशन के बारे में. तो पोजीशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट जिसकी आप स्टडी करने जा रहे हैं उसका क्या पोजीशन है, क्या डिस्टेंस है, that is the position of that object. Okay, now what is reference point? Reference point is always assumed or considered to be a stationary object. इसीलिए कई किताबों में reference point के जगह इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है सराउंडिंग. तो सराउंडिंग जनरली लोगों को लगता है कि हम रेस्ट की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. आपका नियर सराउंडिंग कैसा है, ये मोशन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप किसे अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं. इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं ताकि इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. सपोज दैट आज मैं ड्राइव कर रहा हूं एंड यू आर सिटिंग विथ मी एट द बैक साइड ऑफ माई कार. ओके, सो हम लोग वी आर गोइंग ऑन अ टूर एंड सपोज दैट समवन इज वॉचिंग अस फ्रॉम आउटसाइड. So for that person, the ground is the reference point, or the nearby things like trees or the shops, whatever, whichever things are stationary are the reference point for that particular person. तो उस समय आप उसके लिए motion में रहेंगे, ठीक है? But when it comes to me, I am also sitting in the same car, you are also sitting in the same car, and I am driving, you are sitting at the back, and there is no change in the position of you. You are not jumping around inside the car. Okay, you are sitting at your place. So if you are sitting at your place, for me you are at rest. For me the reference point or the surrounding is car, which is already moving. So we both are in the car, and for us we both are at rest, but for the person outside the car we are moving. तो इसीलिए आपको ये समझ में शायद आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट का अजम्पशन थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है. आप जैसा रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करते हैं, मोशन और रेस्ट उस हिसाब से डिफाइन होता है. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ मोशन. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.